तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विवेक प्रजापति। और जैसे कि ये मेरा जो है सेकंड क्लास है मटेरियल कंट्रोल। सो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक पार्ट है, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल। सो कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। सो कॉमर्स गुरुजी जो है लर्निंग ऐप है जिसके द्वारा कि आपको लेटेस्ट वीडियो, अपडेटेड वीडियो कॉस्टिंग CS के लिए या बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं तो कॉस्टिंग, ऑडिट एंड अदर वीडियोस भी आपको मिल जाएगा। और थ्रू यूट्यूब चैनल जो गुरुजी कॉमर्स, उसका नाम है गुरुजी कॉमर्स, सिख कॉमर्स गुरुजी का उल्टा गुरुजी कॉमर्स विवेक प्रजापति, BIBEK विवेक प्रजापति आप सर्च करेंगे, ये है आपका गुरुजी कॉमर्स, स्पेस वगैरह कोई कुछ नहीं है, विवेक प्रजापति आप सर्च कीजिएगा तो आपका मेरा जो है लेटेस्ट वीडियो वगैरह मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जो है मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल किया है बता दिया, अकाउंटिंग किया है बता दिया। अकाउंटिंग का कितना 3 पार्ट है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एलिमेंट कॉस्ट क्या था वो मैंने बता दिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस हो गया ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल कंट्रोल का मैंने डायग्राम बता के समझाया था। और मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या पढ़ने वाले, तो हम लोग पहले मटेरियल आज पढ़ेंगे मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, क्या क्या स्टेप्स है मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का, जो है खरीदने का क्या प्रोसेस, हम लोग उसको पढ़ेंगे। सो मटेरियल क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, व्हाट इज मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरियल कंट्रोल क्या है, देन डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अभी जो पढ़ने वाले हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। सो मटेरियल कंट्रोल का 3 कंपोनेंट्स, पहले हो गया मटेरियल प्रोक्यूरमेंट और परचेज, सेकंड हो गया मटेरियल स्टोरेज, थर्ड हो गया मटेरियल यूज और दैट इज इशू। सो 3 चीजें हम लोग मटेरियल कंट्रोल में पढ़ेंगे, दैट इज प्रोक्यूरमेंट, देन स्टोरेज, देन यूसेज। सो कैसे खरीदेंगे, तो अभी जो है फर्स्ट पार्ट इज नाउ आई एम गोइंग टू कवर इज फर्स्ट इन मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। सो देखिए, कोई भी मटेरियल प्रोक्यूरमेंट और खरीदना, मटेरियल खरीदने जा रहे हैं आप, तो उसके पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एक बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इन ए ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन। जो डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और उनका क्या काम रहता है और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, हम लोग इसको अगर समझेंगे तो मटेरियल प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर और इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बेसिक में ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा, ये जो है कि आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं है, बट ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, सो कौन कौन सा फंक्शंस है डिफरेंट डिपार्टमेंट का। सो इन ए डिपार्टमेंट देयर आर डिफरेंट, इन ए ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे हो गया फिनांस, एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट है और यू कैन से फंक्शन है। तो फाइनेंस फंक्शन का मेन क्या काम है कि बजट प्रिपरेशन करना, पेमेंट करना और डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना। ऑल दीज आर द सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द फिनांस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ऑल दिस थिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या काम है, द बिजनेस को चलाना, मैनेजिंग द बिजनेस। ठीक है, देन प्रोडक्शन का क्या काम है, प्रोडक्ट को बनाना, मीन्स कन्वर्सन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, क्वालिटी मेंटेन करना, क्वालिटी कंट्रोल एंड सम अदर फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हो गया क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्शन करना, कम रिजेक्ट करना, ऑल दिस थिंग। देन मार्केटिंग का क्या काम है अभी, कंट्रोल द प्रोडक्ट लेवल, क्वालिटी मेंटेन करना, जो है कस्टमर का फीडबैक लेना और लोग उसको सेल बढ़ाना। सेल्स का भी वैसे ही मोस्टली मार्केटिंग और सेल्स दोनों सेम होता है। सेल्स का क्या है, ग्रोइंग द न्यू कस्टमर का लाना है और प्रोडक्ट को बेचना है, ऑल दिस थिंग।
ह्यूमन रिसोर्स का क्या है, एचआर जिसको बोलते हैं स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट लेके एंडिंग तक, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट का आदमी आएगा, रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, और वर्किंग कैसे रहेगा, उस डिस्प्यूट होगा तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सब जो है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का, सॉरी एचआर और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का फंक्शन रहता है। ठीक है, सो ये डायग्राम को जो है आप एक बार देख लीजिए। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हो गया, देखिए वो जो मैंने डायग्राम बनाया था ये उसका जस्ट एलेबोरेट फॉर्म में है। देखिए कौन डिपार्टमेंट है, पहले फिनेंस डिपार्टमेंट। फिनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है भाई, कैश मैनेजमेंट करना, एसेट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, और बजटिंग करना, और कॉस्ट कंट्रोल करना। अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या काम है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भाई 20 रिसीवेबल, 20 पेमेंट, ठीक है ना, कोई भी बिल आए उसका पेमेंट करना, पेरोल बनाना, जनरल लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सब चीज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। देन बीच में परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करना। ठीक है, और जो बहुत सारे कंपनी में जो है कि ये कमर्शियल डिपार्टमेंट भी इसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल टेंडर प्रोसीजर वगैरह करना, परचेज, और कोई भी लोकल परचेज और आउटसाइड परचेज करना, वो परचेज डिपार्टमेंट का काम है। मार्केटिंग का क्या काम है, रिटेल प्राइसिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रोक्योर मैनेजमेंट, कस्टमर लॉयलिटी और मार्केट बढ़ाना। नेक्स्ट सेल्स का टेकिंग ऑर्डर और जो है कस्टमर का बैलेंस करना, मीन्स सॉरी ऑपरेशन क्या है, रिसीविंग द रॉ मटेरियल, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, क्वालिटी मेंटेन, देन कंट्रोल, प्रोसेसिंग और इंजीनियरिंग, ऑल दिस थिंग। एंड ह्यूमन रिसोर्स का अपॉइंटमेंट से लेके वैकेशन तक, स्किल ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट, जॉब फिक्सिंग, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसफर and dispute settlement, all these things, these are the functions of the different department in a organizations। ठीक है, ये आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो these are the department, means these are the department और functions, ये सब जो डिपार्टमेंट का है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं डिफरेंट एरिया में। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि परचेज प्रोसीजर, सिंपल परचेज प्रोसीजर क्या होता है। पहले क्या होता है, सपोज एक कंपनी में डिपार्टमेंट है, हम लोग को पेन चाहिए, सपोज वी आर गोइंग टू पेन, तो हम लोग का रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करेगा, नहीं क्या चाहिए ना, पेन चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि दो तरह का होता है परचेज प्रोसीजर। हम लोग क्या पढ़े अभी, परचेज प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो पेन चाहिए, तो हम लोग बोले रिक्वायरमेंट क्या है भाई, पेन है, तो आइदर हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं या थ्रू सेंट्रलाइज प्रोसेस डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज में पूरा कंपनी का एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट खरीदता है, परचेज डिपार्टमेंट और यू कैन स्टोर डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर स्टोर खरीदेगा तो आप क्या करेंगे, अपना जो रिक्विजिशन जो है वो आप किसको दे देंगे, स्टोर को दे देंगे। स्टोर क्या करेगा, स्टोर जो है आपका रिक्विजिशन को लेगा और वेंडर चूज करेगा किससे, रॉ मटेरियल खरीदना, मीन्स पेन कितना खरीदना है। तो सिमिलरली ये जो है कि हम रॉ मटेरियल के भी सेम प्रोसेस है, मैं पेन का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वेंडर चूज करेगा, टेंडर प्रोसीजर होगा, टेंडर होगा और हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, टेंडर का पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा लंबा प्रोसेस है, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। फिर परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिए, उसके बाद मटेरियल आया, उसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा सही क्वालिटी है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड मंगाए थे वो सही है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जब मटेरियल आ गया उसके बाद क्या होगा, उसको गुड्स रिसीव किए, इंस्पेक्ट करने के बाद रिसीव हुआ, फिर स्टोर में चल जाएगा वो, स्टोर में फिर आपका बिन कार्ड में या स्टोर लेजर में एंट्री होगा, और उसके बाद क्या होगा, जो रिक्वेशन दिया होगा उसको इशू कर दिया जाएगा, और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक कॉपी बिल चला जाएगा, वहां पर उन लोग पेमेंट कर देंगे। समझ में आया।
तो सिमिलरली ये सेम प्रोसेस जो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी यही होता है। मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है अपना रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल का देता है कि कितना क्वांटिटी चाहिए एज पर द प्रोडक्शन शेड्यूल, कितना बनाना है उसी हिसाब से प्रोडक्शन शेड्यूल लेते हैं। और परचेज डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट जो है रॉ मटेरियल खरीदता है और पूरे सेम ऐसे टेंडर प्रोसीजर वगैरह होता है, स्टोर में सब होता है, फिर मेटेरियल इशू होता है। सो ये टोटल प्रोसीजर है, ठीक है। तो हम लोग इसको जस्ट हम लोग समझेंगे। देखिए पहले हो गया रिक्वायरमेंट, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन, कहाँ से लेंगे, कितना, देन वेंडर सिलेक्शन, कितना क्वांटिटी वगैरह लेंगे वो सब वो तो रहेगा ही। फिर ऑर्डर प्रोसेस हो गया, फिर ऑर्डर मॉनिटरिंग, गुड्स रिसीव हो गया, देन इन्वेस्ट प्रिपरेशन, देन फाइनल पेमेंट। यही चीज है। जैसे ये नेक्स्ट डायग्राम जो बगल में है ये भी है, डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन दिया, परचेज डिपार्टमेंट क्या क्या, सप्लाई को एक कॉपी दे दिया, अकाउंट डिपार्टमेंट को दे दिया, गुड्स रिसीव हो गया, सप्लायर से फिर अकाउंट डिपार्टमेंट में चला गया, रिसीविंग किए और फिर इसको पेमेंट हो गया, लास्ट में गुड्स रिसीविंग हुआ और परचेज हो गया। और नेक्स्ट यही जो है टोटल प्रोसीजर है। जैसे यहाँ पर लिखा है रिसीविंग ऑफ द परचेज रिक्वेजिशन, देन एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ सप्लाई, कहाँ से खरीदेंगे, प्रिपरेशंस, देन रिसीविंग द रॉ मटेरियल, इंस्पेक्शंस, टेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, देन पासिंग द बिल ऑफ पेमेंट। सो ये टोटल प्रोसीजर है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5 आवर्स, प्रिंसिपल ऑफ 5 आवर्स। 5 आवर्स, 5 आवर्स मतलब क्या हुआ, कितना मैंने व्हाट इज टू बी परचेज, व्हाट टू परचेज एंड व्हेन टू परचेज, कब क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है, कौन सा प्राइस में खरीदना है। ये हो गया 5 आवर्स। मीन्स व्हाट टू परचेज मीन्स क्वालिटी, राइट, मटेरियल। व्हेन टू परचेज, व्हेन मतलब हुआ कब, व्हाट इज द टाइम। सो राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट सोर्स, देन राइट क्वालिटी, देन राइट प्राइस। इसको बोलते हैं 5 आवर प्रिंसिपल। जब भी बिजनेस कोई भी परचेज खरीदने जाता है रॉ मटेरियल, तो यही प्रिंसिपल उन लोग को फॉलो करना पड़ता है। दैट इज 5 आवर प्रिंसिपल। एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द 5 आवर प्रिंसिपल। सो 5 आवर प्रिंसिपल, ये बहुत बढ़िया डायग्राम मैंने किया हूं आपके लिए। देखिए राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस, राइट प्लेस एंड राइट सोर्स। ठीक है, सो दिस इज द 5S प्रिंसिपल। समझ में आया? दिस इज अ परचेज डिपार्टमेंट का काम है, मेन फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज द रिक्वायर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। क्या मटेरियल कंट्रोल का उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हम मटेरियल कंट्रोल क्यों करते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। सो कौन कौन डिपार्टमेंट मैंने आपको पहले बता दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रिसीविंग और इंस्पेक्शन, स्टोर्स डिपार्टमेंट। सो ऑल द डिपार्टमेंट शुड हैव द कोऑर्डिनेशन। सबका अंदर भाईचारा होना चाहिए, मीन्स गुड कोऑपरेशन अगर अच्छा रहेगा तो इजीली रॉ मटेरियल परचेज होगा और स्मूथ प्रोडक्शन हो पाएगा। सो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड हो गया, देखिए एक अच्छा सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, कोऑर्डिनेशन।
ये सब डिपार्टमेंट है, दीज आर द डिपार्टमेंट्स एंड दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन मीन्स यू मेक ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑल डिपार्टमेंट। देखिए डायग्राम याद रखिएगा, एग्जाम में इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द परचेज प्रोसीड्यूर। आपको देखिए हर एक कंपनी में जो मैनुअल होता है, परचेज मैनुअल, फाइनेंस मैनुअल और टेंडर मैनुअल, तो एक रूल और रेगुलेशंस होता है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी फ्रॉड होने का चांसेस और एरर एमोशन का ज़्यादा हो जाता है। सो परचेज प्रोसीड्यूर हैड टू बी फॉलो, मीन्स कितना क्वांटिटी होगा, क्या क्या स्टैंडर्ड रहेगा, टेंडर का प्रोसीजर होगा। तो टेंडर क्या होता है, जिस लोएस्ट होता है, तो 3 तो सप्लायर को हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है, टाइमली डिलीवरी होता है, उससे लोएस्ट रेट को L1 को हम लोग टेंडर देते हैं। तो परचेज प्रोसीजर पूरा फॉलो होना चाहिए। सेकेंड हो गया, परचेज प्रोसीजर टू बी फॉलोड। थर्ड हो गया, यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर प्राइसिंग ऑफ द ऑर्डर, नोटिंग रिसीप्ट ऑफ गुड्स, ऑथराइज इशू ऑफ द मटेरियल। मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, गुड्स रिसीप्ट नोट नंबर और रिक्वेजिशंस होता है। सो एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट और जो है रिक्वेजिशन, उसके बाद परचेज का प्रोसीजर होता है। सो देयर शुड बी ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म और प्राइसिंग और रिसीप्ट इशू और बैलेंस ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल इशू रिसीव होगा, रिक्वेजिशन स्लिप होना चाहिए, इशू स्लिप होना चाहिए, क्वालिटी का अलग, इंस्पेक्शन का अलग, अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। फोर्थ हो गया, प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट होता है, बहुत तरह का बजट बनता है, अब बजट चैप्टर पढ़ेंगे अलग से। सो मटेरियल बजट होता है। मटेरियल बजट क्या है, ओपनिंग कितना था, परचेज कितना, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना है और कितना प्रोडक्शन प्लानिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आपका प्रोडक्शन बजट बनाते हो और सप्लाई बजट बनाते हो, मैन पावर बजट बनता है। सो नेक्स्ट स्टेप हो गया, प्रिपरेशन ऑफ बजट ऑफ रॉ मटेरियल और सप्लायर, ठीक है, ये सब बनाना है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशन सिस्टम्स और इंटरनल चेक, मतलब ये इंटरनल चेक शुड बी एस्टेब्लिश कि हर एक प्रोसेस प्रोसीजर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर क्वांटिटी मटेरियल रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर इशू हो रहा है नहीं हुआ। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है कि और इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी एस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट रिसीविंग इशू और सप्लाई ऑफ मटेरियल और कैन बी चेक, ऑथेंटिकेट एंड प्रॉपरली चेक। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए बढ़िया से डायग्राम बनाओ, देखिए बजट प्रिपरेशन का मनी का बनाया सिंबल, इजीली आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हो गया चेकिंग के लिए, देखिए करेक्ट है, चेकिंग मतलब है टिक मारा हुआ है, करेक्ट मीन्स चेकिंग करना। नेक्स्ट हो गया आपका स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स स्टोरेज ऑल द मटेरियल एंड सप्लाई इन द वेल डेजिग्नेशन लोकेशन एंड प्रॉपर सेफगार्ड, मीन्स everything has its own place and it should be keep in that place। सब जगह, जो जगह में जो चीज रहना चाहिए उसको वहां पर रखना है। देखिए स्टोर दिख रहा है, एक मल्टीपल स्टोर आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा है, रैक वाइज रखा है ना भाई सामान को। अब देखिए कहीं भी मॉल जाइएगा तो जो भी कॉस्टली सामान होता है आपका आँख का सामान रहता है और नीचे ऊपर नहीं रहता है, मीन्स ऑल द मेटल्स आर कीप इन द पर्टिकुलर रैक इन पर्टिकुलर फॉर्म। एक तरफ बिस्किट्स रहता है, एक तरफ सर्फ रहता है, एक तरफ कॉस्मेटिक सामान रहता है। तो सिमिलरली स्टोर में भी जो रॉ मटेरियल होगा और इट्स फॉर द वैरायटी और इट शुड बी कीप प्रॉपरली। हो गया स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मीन्स इन्वेंट्री सिस्टम शुड बी इन ए सच ए वे दैट शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए कि एक्सेस नहीं होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर and quality should be ordered and it should be properly maintained, that is perpetual inventory system। next हो गया आपका operation system of store control issue so that there will be delivery of material upon the requisition of material right amount or the right time they need, means issuing of material should be to the store to the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टोर से प्रोडक्शन जब इशू होता है दैट इज ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ इशू। कंट्रोल ऑफ इशू बहुत सारे मेथड्स है, जैसे FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेज एवरेज मेथड। सो व्हाट इज द मेथड टू बी इशू दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी स्टॉप।
नेक्स्ट हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ अकाउंट्स, मीन समरी ऑफ मटेरियल कॉस्ट और रिसीप्ट एंड कंजम्पशन। मीन्स अकाउंट्स करना है भाई, कितना क्वांटिटी आया, क्या वैल्यू में आया, कौन सा में इशू किए और कितना इन्वेंट्री बेचा हुआ है आपके पास। बस सब चीज तो है पैसा आखिरी में। बिजनेस को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। सो जो भी मटेरियल है उसका अकाउंटिंग करना, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करना। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हो गया आपका रेगुलर सपोर्ट, रेगुलर रिपोर्ट ऑफ मटेरियल परचेज, इशू, स्टॉक, बैलेंस, ऑब्सोलेट और लॉसेस। कितना मटेरियल आया, कितना इशू किए, कितना खराब हो गया, कितना रिजेक्ट हो गया, कितना रिटर्न किए, सब का हिसाब बनाना रही, उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करना। ये हो गया 9। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। समझ में आया, बहुत इजीली आपको समझ में आया। रिपोर्ट प्रिपरेशन में देखिए बहुत इजीली आपको समझ में समझाने के लिए डायग्राम दिया हूँ, फोटो दिया हूँ और समझा रहा हूँ। कोई नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट लिखिए, और अच्छा लगे तो जरूर लिखिए कि हाँ अच्छा लगा बोल के वीडियो को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर मटेरियल कंट्रोल। तो क्या क्या पढ़े, पहले हो गया कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, नेक्स्ट हो गया आपका परचेज प्रोसीजर टू बी फॉलोड, बजट प्रिपरेशन, नेक्स्ट हो गया आपका ऑपरेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश, नेक्स्ट स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, then perpetual inventory system, then control of issues or quantity to be issued, next we are controlling of accounts or account preparation of accounts, then preparation of report। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ मेटेरियल क्या आता है, स्टोर लेजर क्या आता है, ऑल दिस थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड ये जो है मेरा सेकंड टॉपिक जो है हम लोग का कवर हुआ, जैसे मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, हाउ मच टू बी परचेज, व्हाट इज द क्वांटिटी टू बी परचेज, क्वालिटी क्या होना चाहिए, राइट द हम जो आपको बताया था 5R, राइट 5R का प्रिंसिपल। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मटेरियल कंट्रोल और जो है कि स्टोरेज, व्हाट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टोरिंग ऑफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, बिन कार्ड क्या आता है, स्टोर लेजर क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, एंड स्टोर डिपार्टमेंट क्या क्या का काम रहता है, क्या क्या फंक्शंस रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।